साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर यूपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस है। यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। ये यूजीसी के समर्थन में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 19 तारीख को यानी कल 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय होना है कि क्या यूजीसी बिल देश में लागू किया जाए या नहीं किया जाए, उसको लेके कल सुनवाई है। अभी तक की 12 जनवरी को जो लागू होता है यूजीसी बिल, उसको लेके जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो रोड पे प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद से 2 से 3 दिन के अंदर उस यूजीसी बिल पर रोक लगा दी जाती है, यानी कि 15 जनवरी को उस पर रोक लग जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो जाता है और उसके बाद से 19 मार्च यानी कि कल सुनवाई है। उसको लेके ओबीसी दलित समाज के लोग और अभ्यर्थी यहाँ पे ऐसा एनएसयूआई और सपा के कुछ विंग के बच्चे हैं यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका मांग है कि यूजीसी भी लागू होनी चाहिए। मैं आइए लोगों से बातचीत करता हूँ, उन अभ्यर्थियों से बातचीत करता हूँ और समझता हूँ कि उनकी क्या मांगे हैं। सवाल है कि आप छात्रों से क्यों डरते हैं और करनी सेना से इतना प्यार क्यों करते हैं? जब यूजीसी एक्ट आता है तो यही सारी पुलिस यहाँ खड़ी है, इसको हटा दिया जाता है सड़कों से। परिवर्तन चौक को लेके हजरतगंज तक पूरी रोड दे दी जाती है 3 दिन तक सड़कों पे हुड़दंग मचाने के लिए, जातिगत हुड़दंग मचाने के लिए। वो लोग प्रदर्शन करते हैं जिनका ना छात्रों से कोई लेना देना है ना जो खुद छात्र है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया जाता है। वही सुप्रीम कोर्ट जब किसान प्रदर्शन करते हैं तो सोता रहता है। वही सुप्रीम कोर्ट जब आज पूरे देश में जिला जिले में प्रदर्शन हो रहा है तो सो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट 3 दिन के हिंदूवादी प्रदर्शनों से जाग जाता है, एकदम से जाग जाता है। स्टे के बाद आज की डेट में जब हम प्रदर्शन करने निकलते हैं तो आज की आप व्यवस्था देखिए और जो लोग यहाँ पे व्यवस्था में खड़े हैं उनकी शक्ल पे अपनी नौकरी की परेशानी देखिए। महंगाई बढ़ रही है, पुलिस वाले को भी अपना परिवार को खिलाना है, इसीलिए यहाँ पे आज टकराव नहीं हो रहा है क्योंकि देशवासी को सब है। लेकिन जो होम सेक्रेटरी, जो होम मिनिस्टर और जो मुख्यमंत्री यहाँ आके खड़े नहीं होते हैं और बात बात में पुलिस को आगे कर देते हैं, बात बात में सिविल मैटर को लॉ एंड ऑर्डर इशू बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, सीधे रूप से और कितना जातिगत होगे तुम? सीधे रूप से और कितना मनुवादी होगे तुम? सीधे रूप से और कितना सामंतवाद को वोट किया जाएगा? अगर बजरंग दल को प्रोटेस्ट करने दिया जा सकता है तो कोई हिंदू परिषद को प्रोटेस्ट करने दिया जा सकता है। अगर यहाँ पे गंगा जल छिड़का जा सकता है क्योंकि वहाँ पे दलित छात्र बैठे थे तो हम लोग भी डीएम ऑफिस तक जा सकते हैं। हमारे डीएम ऑफिस तक जाके एक ज्ञापन देने से इतना डर क्यों? जेएनयू में कुछ छात्र मार्च करके एजुकेशन मिनिस्टर को ज्ञापन देना चाहते थे। आपको ये लगा आप 1,500 छात्रों को गेट बंद करके रोक देंगे। छात्रों की ताकत ने वो गेट तोड़ दिए और जब वो गेट तोड़े गए तो आपने सिविल ड्रेस में पुलिस वाले भेजे। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले 14 छात्रों को पकड़ते हैं, उस प्रोटेस्ट साइट पे पीटते हैं। महिलाओं को पीटा जाता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट कॉमरेड ने यहाँ का टांग तोड़ दिया जाता है, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। और आपको लगता है कि आप पूरे देश में दलित छात्र, गरीब छात्र को डरा देंगे और मूवमेंट को खत्म कर देंगे? वो आप रेगुलेशन अभी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लग रहा है कल आपके पक्ष में निर्णय आएगा? देखिए, मैं लॉ की छात्रा हूँ। मुझे जजेस के जुडिशियस माइंड पे, उनकी प्रूडेंस एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और मेरा मानना है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो जजेस अपनी पूरी लॉ के एप्लीकेशन को देख के अपने जुडिशियस माइंड की एक्सरसाइज करके देंगे और उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। अभी भी विश्वविद्यालय में भेदभाव हो रहे हैं? जी, हो रहे हैं। आपको पिछले महीने का एक इंसिडेंट बता रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। एक दलित छात्र की IBM में नौकरी लगी। माइंड यू, इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। वहाँ पर उस बच्चे की नौकरी लगती है और उसको एक सवर्ण स्टूडेंट
पहले जातिगत रिमार्क्स देता है, और जब वो दलित स्टूडेंट उसको मना करता है, फिजिकली नहीं सिर्फ वर्बली मना करता है, तो उसको एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पे कैमरे नहीं है और उसको बुरी तरह से पीटा जाता है। जब वो स्टूडेंट डॉक्टर प्रोवोस्ट और हसनगंज थाने के एसएचओ के पास जाता है तो उसकी शिकायत नहीं दर्ज की जाती है, उसकी शिकायत अगले दिन दर्ज की जाती है जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंटरवीन करते हैं। तो जैसा कि कहा गया कि जो एनफोर्स कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो भी वही लोग हैं जिन्होंने 9 तारीख को बापसा के साथियों को इसलिए लाठियों से पीटा था क्योंकि वो चाहते थे कि यूजीसी रेगुलेशंस लागू हों, और वो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जैसे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसके लिए अनवारंटेड फोर्स यूज हुआ था। वर्तमान में केंद्र में प्रदेश में सरकार है वो भेदभाव कर रही है, दोहरा चरित्र संरक्षण मिल रहा है, स्वारों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करना, वो किसी तरीके से अलग व्यवहार करना। देखिए, करनी सेना ने 3 दिन प्रदर्शन किए, भयंकर प्रदर्शन हुए, उनको नॉन वायलेंट प्रदर्शन कतई नहीं कहा जा सकता, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल गई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टूडेंट्स ने 9 फरवरी को प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने 10 फरवरी को प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर एफआईआर हो गई, उनके ऊपर शो कॉज नोटिस आ गई, उनसे पूछा गया क्या आपके पास परमिशन है। पीसफुल प्रोटेस्ट की तो परमिशन नहीं चाहिए होती है ना, बस बताया जाता है कि हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर थे। तो ये जो स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव चल रहा है कि स्टूडेंट्स अपने इंस्टीट्यूशंस में, करनी सेना तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं चलाती, उनका स्टूडेंट से कोई सरोकार भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स जिनके साथ जो डायरेक्टली फेस कर रहे हैं ये चीज़ें, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं अपने हितों में, तो उनके ऊपर अनवारंटेड फोर्स का यूज होता है, उनके ऊपर स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस का यूज होता है। तो ये तो थोड़ा परेशान करने वाली बात है एज अ स्टूडेंट एंड एज अ लॉ स्टूडेंट। ओबीसी समाज के तमाम मंत्री विधायक सांसद थे, लेकिन कहीं ना विधानसभा ना कहीं पार्लियामेंट में कहीं आवाज यूजीसी की नहीं उठा रहे, क्या चीजें कर रहे हैं? वोट मांगने की जब बात होती है तो समाज का नाम लेते हैं, आपके समाज के हैं, आपकी जाति के हैं, उसको विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, लेकिन इस समय वो लोग इस पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। देखिए, वो पॉलिटिक्स का मामला है, उस पर मेरी पकड़ नहीं है, लेकिन मेरा मैं क्योंकि लॉ की छात्रा हूँ और मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ, तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि जस्टिस रोहिणी की कमेटी की रिपोर्ट है कि 983 ओबीसी जातियां हैं जिनका केंद्र सर्विसेज में 0% रिप्रेजेंटेशन है। 18% जातियां हैं, 37% ओबीसी जातियां हैं जो सिर्फ पेपर पे आरक्षित हैं, उनका जमीनी रियलिटी में वो आरक्षित नहीं है। तो ये तो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है स्टेट की तरफ से भी। रोहित एक्ट की तर्ज पे यूजीसी रेगुलेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मनुवाद की खोल दे बोल, खोल दे बोल, खोल दे बोल। जातिवाद पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय बेरिया जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय रोहित जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय फातिमा जय भीम, जय भीम, जय भीम। मनुवाद की छाती लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। रोहित एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। रोहित एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। रोहित एक्ट की तर्ज पे यूजीसी लागू करो। हम बहुजन समाज के लोग आज का हमारा प्रोटेस्ट इस बात को बताने के लिए है, देश के अंदर आप अगर जातिगत भेदभाव करेंगे हमारे साथ तो हम उसके खिलाफ आपके सामने खड़े होंगे। और इसी कड़ी में मैं
खबर उठाने के लिए हमारे फैसले करो, हमारी करना होगा, करना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह छात्रों को पुलिस प्रशासन घसीट कर ले जा रही है। आइए इन लोगों को दिखाते हैं और बात करते हैं इन लोगों से। आप देख सकते हैं कि किस तरह इन लोगों को पुलिस प्रशासन ले जा रही है, बस में भर रही है। आप दिखा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? छात्रों को जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। आज हम लोग सड़कों पर संघर्ष